तो देखिए अभी आज हम जोड़नी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्टेटमेंट है लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप विथ टू कंपोजिशन सीरीज। ठीक है भाई, देखो इस थ्योरम में ना हमें क्या प्रूव करना है कि हमको दो कंपोजिशन सीरीज देगा। मैं इसके क्रॉसपोंडिंग ठीक है दो कोशेंट ग्रुप की सीरीज मान लूँगा। ठीक है भाई, और ना मैं कहूँगा कि इन दोनों के बीच ना वन वन क्रॉसपेंडेंस है। और ना हमारे यहाँ पे टू केस बनेंगे। अगर हमारा h बराबर k है तो क्या होगा, अगर h बराबर k नहीं है तो हमारा क्या होगा। ठीक है, देन हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं ना इसमें हम कैलकुलेट करेंगे भाई कि जी हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे दो सीरीज मानूँ इसके क्रॉसपेंडिंग के, तो जी H1 H2 H3 ऐसे HN तक करके इसको मैं आइडेंटिटी मान लूँगा। सिमिलरली मैं मानूंगा जी K1 K2 K3 ऐसे करते करते जाएगी भैया अपनी KN तक, इसको भी मैं आइडेंटिटी मान लूँगा। ये हो जाएगी जो हमारी इक्वेशन 1 है, ये हो जाएगी जो हमारी इक्वेशन 2। ठीक है जी, हम यहाँ पे आ गए इक्वेशन 1 2 पे। फिर हमको कह रहा है देन अगर n इक्वल टू, अगर मैं n m को यहाँ पे बराबर ले लूँ। ठीक है, अगर मैं n और m को यहाँ पे बराबर ले लूँ देन टू इसके क्रॉसपोंडिंग हमारी ना दो सीरीज बनेगी भाई, किसकी, कंपोजिशन कोशेंट ग्रुप्स की। ठीक है, ये ना हमारी जी अपॉन H1 H1 अपॉन H2 H3 अपॉन H4 ऐसे करके हमारी जो सीरीज बनेगा ना कोशेंट ग्रुप्स की। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 3 नाम दे दूंगा। ये HN-1 अपॉन में HN तक जाएगी। ठीक है, देखो मैं अब इस क्रॉसपोंडिंग को बनाऊंगा भाई कंपोजिशन सीरीज। ठीक है, कोशेंट ग्रुप्स की कैसे बनेगी, देखो जिसके ऊपर में ये कर देंगे जी अपॉन H1, इसके ऊपर में ये H1 अपॉन H2। ठीक है, ऐसे करते करते H3 अपॉन H4 ऐसे करते करते अब ये HN-1 अपॉन HN तक जाएगी। ठीक है भाई, जिसको मैं इक्वेशन 3 का दूंगा। और इसके क्रॉसपोंडिंग को बनाऊंगा कंपोजिशन सीरीज, वो कैसे बनेगी, जी अपॉन K1 करके फिर K1 अपॉन K2 करके। ठीक है भाई, फिर क्या होगी K2 अपॉन K3 ऐसे करते करते हमारी KN-1 अपॉन KN तक जाएगी भाई। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन 4 नाम दे दूंगा। ठीक है भाई, तो देखो ये हमारे क्या है जी, जितने मैंने जी अपॉन H1 अपॉन H2 ये हमारे सारे है जी हमारे कोशेंट ग्रुप। ठीक है भाई, ये हमारे सारे कोशेंट ग्रुप होते हैं, ये जितने भी हमारे ये सारे हमारे होते हैं कोशेंट ग्रुप। ठीक है, थ्योरम हमें प्रूव करना है कि जो है ना इन सीरीज के बीच हमारी क्या है जी, वन वन क्रॉसपोंडेंस है। ठीक है, या तो कह लो वन वन क्रॉसपोंडेंस है इन दोनों के बीच, या आप कह लो कि ना जो हमारे ये दोनों सीरीज है ना, ये जो हमारे कोशेंट ग्रुप है ये हमारे आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, हमें ये प्रूव करना भी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, दो ये हमको स्टेटमेंट क्या रही है, हम दो सीरीज लेकर चले। पहले जी H1 H2 HN ये हमें आइडेंटिटी माना, फिर जी K1 K2 KN ये हमें आइडेंटिटी माना। फिर कर अगर n बराबर m है ना तो हम इसके क्रॉसपोंडिंग कोशेंट ग्रुप मानेंगे ऐसे करके जी अपॉन H1। ठीक है भाई, H1 अपॉन H2 H2 अपॉन H3 ऐसे HN-1 अपॉन HN तक जाएगा। ठीक है, ये कर यार जितने भी है ना ये अब्स्ट्रैक्ट ये सारे आइडेंटिकल है। देन के बी पुट इनटू वन वन क्रॉसपोंडेंस, हमें बता रहा है क्या वन वन क्रॉसपोंडेंस है या सच डेट द क्रॉसपोंडिंग कोशेंट ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, हमें ग्रुप है ना जो ये हमें आइसोमॉर्फिक दिखाने हैं। ठीक है, मैं भाई इसका प्रूफ करूँगा हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, पहला मैं लेकर चलूँगा कि ये हमारे जी के जो लेस ऑर्डर होगा ना उसके लिए लेट करूँगा, और मैं कह दूँगा कि मैं प्रूव करूँगा मैं जी के ऑर्डर के लिए, जी के लिए ऑर्डर की हमारी थ्योरम होगी ट्रू होगी। ठीक है भाई, देखो एक मिनट इसका प्रूफ देखो आप। देखो स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ, वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय मेथड ऑफ इंडक्शन से। ठीक है, मैं इस थ्योरम का प्रूफ करूँगा भाई। ठीक है, किससे करूँगा इस थ्योरम का प्रूफ मैं, मेथड ऑफ इंडक्शन से ऑन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी। ठीक है, मैं सपोज करूँगा भाई, क्या सपोज करूँगा, सपोज डेट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है जी, मैं इसको जिन ग्रुप का ऑर्डर लेस देन जी है ना भाई उसके लिए मैं इसको लेट करके चलूँगा। ठीक है भाई, और वी शैल प्रूव डेट द थ्योरम इज ट्रू फॉर जी, मैं मान लेता हूँ ये, और मैं प्रूव करूँगा जी के लिए थ्योरम हमारी ट्रू है। ठीक है, इसके लिए मैं लेट करता हूँ कि जी के जो जिन भी हमारे ग्रुप है ना ऑर्डर, जो भी हमारे ग्रुप है ना भाई जी ऑर्डर से जिनका ग्रुप का ऑर्डर लेस है जी से, उनके लिए मैं लेट करता हूँ। ठीक है भाई, और मैं प्रूव करूँगा किसके लिए भाई, किसके लिए कि इनका ग्रुप इनका ऑर्डर है जो सारे हमारे जी ग्रुप से इनका ऑर्डर किसके बराबर है, जी के बराबर है। ठीक है,
तो देखो एक हम पहले लेट करते हैं फिर हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो देखो आगे आगे क्या करा है, द थ्योरम इज ऑब्वियसली ट्रू फॉर एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ ये ऑर्डर 1 के लिए ट्रू है। तो ना हमारे यहाँ पे देखो दो कैसे रेंज होंगे भाई, एक तो होगा क्या H1 बराबर, एक तो होगा जो हमारा यहाँ पे H1 बराबर K1 है। दूसरा क्या हो सकता है भाई H1 बराबर K1 नहीं है। ठीक है, दो कैसे रेंज होगा यहाँ पे भी हमारे। ठीक है, तो देखो जो हमारी पहली सीरीज था ना, क्या थी पहली सीरीज, ये थी हमारी पहली सीरीज, ये थी भाई। ठीक है, इसमें से ना मैं इस जी को रिमूव कर दूंगा। ठीक है भाई, इस सीरीज में से मैं जी को रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो हमारी कौन सी सीरीज बचेगी, ये वाली बच जाएगी ना। ठीक है, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया भाई। ठीक है, जो बचेगा ना देखो, फिर इन्होंने क्या किया, ये उसको देखो हमारी सीरीज में नहीं थी ये जी वाली, इस जी को मैं रिमूव कर दूँ तो हमारी ये बच जाएगी ना। अगर मैं इनको भी रिमूव करूँ तो H1/H2, H2/H3, ठीक है, H3/H4 ऐसे करके बचेगा ना, K1/K2, K2/K3। इसमें से मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन आफ्टर रिमूविंग जी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट द रिमेनिंग सीरीज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्वोशिएंट ग्रुप। ऐसे तरह बन जाएगा ना भी। देखो ये जी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया तो जी हमारी सीरीज क्या बनेगी, H1/H2, H2/H3 ऐसे करके HN-1/H1। ठीक है, ऐसे करके जाएगी भाई। मैं इस इक्वेशन को 5th नाम दे दूंगा। और सेकंड कैसे बनेगी भाई, K1/K2, K1/K2, K2/K3 अप टू Kn-1/Kn। इसको मैं दूंगा अभी इक्वेशन 6 नाम। ठीक है, ऐसे करके जी मैं इक्वेशन 6 तक आ जाऊँगा। ठीक है भाई, और ना मैं क्या दूंगा बाद में कि ना जो हमारा G1/H1 लिया था ना मैंने, G1/H1 और G1/K1। ठीक है भाई, ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है। ठीक है भाई, क्या कहता हूँ भाई इनका मतलब, इसका मतलब क्या है कि ना अपना H1 आइसोमॉर्फिक है K1 के। ठीक है, अगर इसे कट जाएगा तो ये दोनों बराबर आ गया ना, इसलिए मैं कह दूंगा H1 आइसोमॉर्फिक है K1 के। ठीक है, ये बात यहाँ पे कर रखी है हमने भी। जो ऑर्डर ऑफ H1 है ऑर्डर ऑफ G से लेस है, क्योंकि हमारा जो हम तो एस का सब ग्रुप होता है ना। ठीक है भाई, देखो ये हमको कह रहा है सिंस ऑर्डर ऑफ H1 लेस देन ऑर्डर ऑफ G से एज H1 इज प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है भी G का। ठीक है, जो H1 हमारा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देयरफॉर बाय इंडक्शन आल्सो G/H1 G/K1। इससे हम क्या कहते हैं H1 आ जाओ आइसोमॉर्फिक होगा K1 के। हेंस द थ्योरम इज ट्रू होगी। इसके लिए इफ वी रिप्लेस फ्रॉम 1 and 2, अगर मैं 1 को 2 से रिप्लेस कर दूँ तो जी हमारी थ्योरम ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे इसका जी केस 2। देखो केस 1 में इतना ही करना था हमको, बस मैं जी को रिमूव कर दूंगा, फिर हमारी ये 2 आ जाएंगे इक्वेशन। ठीक है, जी को हटा दो, बस G1/H1 वाली टर्म को हटा दो, यहाँ पे वो लिख दी जो बच गई। यहाँ पे G/K1 वाली टर्म को हटा दो, बाकी सारी ये बच गई। फिर कहते हैं तो जो हमने हटाई थी ना वहाँ दोनों को इक्वल रख दो और बोल दो H1 होगा आइसोमॉर्फिक K1 के। और बाद में बोल देना अगर हम इक्वेशन 1 2 को रिप्लेस कर देना तो हमारे जो फर्स्ट केस है ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम करते हैं इसका सेकंड केस। तो देखो इसका सेकंड केस हमें क्या कह रहा है, इसका सेकंड केस हमें कह रहा है इफ़ H1 हमारा K1 के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर H1 हमारा K1 के बराबर नहीं है तो ना हमारी भाई थ्योरम होती है हमारी थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। वो क्या कहता है H1 और K1/K1 हमारा आइसोमॉर्फिक होता भी H1 और इन दोनों का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे दोनों इंटू मारते भी यहाँ पे, और इस साइड हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। या भाई मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं H1 ले लूँ, यहाँ पे K1 ले लो। ठीक है, यहाँ पे H1 ले लो, यहाँ पे K1। ठीक है, दोनों सेम बात। अभी इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, और मैं आगे क्या मानूंगा, मैं इसको तो मान लूँगा अभी मैं G मान लूँगा, इसको मान लूँगा D। ठीक है अभी, और इसके लिए मैं अलग सीरीज बना लूँगा एक, तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सिंस H1 एंड K1 आर हमारे नॉर्मल है भी इन G में, तो H1/K1 इज आल्सो नॉर्मल इन G। अगर देखो H1/K1 दोनों नॉर्मल है तो जी की मल्टीप्लाई भी नॉर्मल होगी इन G में। ठीक है, तो देखो H1 हमारा सबसेट किसका है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो H1 और K1 की। सिमिलरली हमारा K1 भी किसका सबसेट हो जाएगा अभी H1 इंटू K1 का। ठीक है अभी आगे देखो, तो देखो भाई हमने क्या लिया था भाई,
हमें थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या कहता है, H1 इंटू K1 कर दूँ बाई K1 आइसोमॉर्फिक होगा H1 बाई इन दोनों के में इंटरसेक्शन कर दूँ। ठीक है भाई, अब इसको मान लूँ G और इसको मान लूँ मैं D। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा G बाई K1 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा H1 बाई D। ठीक है भाई, और मैंने आपको बताया था मैं इन दोनों को यहाँ पे हटा भी सकता हूँ, या इंडिया क्या लिख लो, इसको रिप्लेस कर दो भाई, G बाई यहाँ पे कर दो H1 आइसोमॉर्फिक होगा यहाँ पे कर दो K1 बाई D के। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर रखा है, यहाँ पे थोड़ी बस वो लिख दी, थ्योरी लिख दे भाई। ठीक है भाई, थ्योरी में क्या लिख दिया, देखो आल्सो H1 इज मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G का है, H1 हमारा मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप है G का। वी मस्ट हैव, हम H1 K1 को G मान लेंगे, वो ऐड कर लेंगे, H1 और K1 हमारा D है। देन वी हैव लिख दिया ना भाई, यहाँ पे देखो इसकी जगह पे H1 K1 की जगह पे मैंने यहाँ पे वो लिख दिया G। ठीक है भाई, और H1 इंटरसेक्शन K1 की जगह पे लिख दिया D, और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं, यहाँ पे H1 ले लूँ मैं, यहाँ पे K1 लिख लूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या क्या भी लेट किया, जो D1 D2 अप टू DT हमारा आइडेंटिकल है, B कंपोजिशन सीरीज है फॉर D के लिए। ठीक है, तो जो हमारी सिमिलरली हम दो सीरीज बना लेंगे। ठीक है भाई, कैसे बनाएंगे, बस ना H2 देखो H1 है G H1 तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो H2 की जगह में D1 ऐसे करके आगे मान लूँगा। सिमिलरली ऐसे में K2 की जगह D1 D2 करके ऐसे में मान लूँगा। ठीक है भाई, तो देखो मैं कैसे सीरीज मान लूँगा अभी, यहाँ पे लिख दो बात है, लेट मैंने ये सीरीज लेट करी D1 D2 अप टू ADT करके, ये लास्ट वाला हमारा आइडेंटिकल होता है। तो देखो पहले मैं क्या लूँगा भाई, G लेता था, G के बाद हमारा था H1, अब मैं H2 जगह ये ले लूँगा बस सिंपल D1 D2 और ये हमारा जाएगा भाई DT तक। ठीक है भाई, और सिमिलरली हमारा यहाँ पे G, इसके बाद क्या होगा भाई, G के बाद हम लेंगे यहाँ पे K1 D1 D2, ये भी हमारा DT तक जाएगा भाई। ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिकल, और ये भी हमारा आइडेंटिकल। ठीक है भाई, और इसके कोरोस्पोंडिंग में वो बनाऊँ तो भाई सीरीज कैसे बनेगी, सीरीज इसके ओपन में ये, इसके ओपन में इसके ओपन में ये करके बना लोगे। तो देखो बनाने के बाद तो मैं इसके ओपन क्या करूँगा, G/H1 मैं इसके कोरोस्पोंडिंग बनाऊंगा, क्वेश्चन ग्रुप की सीरीज कैसे बनेगी, वो G/H1 H1/D देखो H1/D फिर D/D1 फिर जी D1/D2 ऐसे करके DT-1/DT। और मैं इसकी बनाऊँ तो जी कैसे बनेगी, G/K1 फिर सिमिलरली K1/D फिर D/D1 D1/D2 ऐसे करके DT-1/DT। ठीक है भाई, ऐसे करके मैंने 9 10th इक्वेशन नाम दे दूँगा इसको मैं। ठीक है भाई, देखो मैंने ऐसे आगे इक्वेशन बना लिया। तो देखो यहाँ पे होगी थी भाई G/H1 D1 D2 DT करके आइडेंटिकल मान लिया, ऐसे G/K1 D1 D2 DT करके आइडेंटिकल मान लिया, इसको इक्वेशन 7 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 8 नाम दे दिया। और ना आगे क्या किया भाई, इसके कोरोस्पोंडिंग हमने ये मान ली भाई कोसेंट ग्रुप की सीरीज। ठीक है, G/H1 कर लिया, फिर H1/D कर दिया। ठीक है, ऐसे D/D1 DT-1/DT। सिमिलरली भाई H की जगह पे K1 कर दो, बाकी सेम है, इसको इक्वेशन 9 दे दो, इसको इक्वेशन 10 नाम दे दो। ठीक है भाई, फिर देखो अब हम क्या कह देंगे, द कोसेंट ग्रुप ऑफ 9 and 10 आर इक्वल। ठीक है, एंड द कोरोस्पोंडिंग कोसेंट ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। इसे हम कह देंगे जितना हमारे कोसेंट ग्रुप है ना वो सब आइसोमॉर्फिक हो गए भी। ठीक है, तो देखो ये हम लेकर चले थे G/H1 या आइसोमॉर्फिक है K1/D H1/D आइसोमॉर्फिक है G/K1। ठीक है भाई, ये तो हम लेकर चले थे, तो इससे मैं क्या कह दूँगा, सिमिलरली ना हमारी जो थे ना जो टर्म बच गई D/D1 आइसोमॉर्फिक होगी जी खुद के, ऐसे करके DT-1/DT ये खुद के आइसोमॉर्फिक होगी भी। ठीक है, G/H1 और ना K/D तो वो भी आपस में आइसोमॉर्फिक होगी। ठीक है भाई, और बाकी ना जो D/D1 हो गया D1/D2 हो गया, ये आपस में सारे आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे भाई। ठीक है, ठीक है भाई, तो आगे देखो, आगे ना बस इसको मैं लैंग्वेज में लिख दूंगा, फॉर माई थ्रू थ्योरम प्रूव होगी भी यहाँ से हमारी। ठीक है, मैं क्या कह दूँगा, जो हमारी इक्वेशन 1 और 7 आर
टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ G for G and is having H1 in the second place and order of H1 less than order of G के therefore by case 1 the quotient group defined by 1 and 7 may be put into 1 correspondence। ठीक है भाई, क्वेश्चन ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। बस इसमें कुछ नहीं कर रखा, ये कर रखा भी हमको। ये हमारी क्वेश्चन 6 होगी, ये हमारी क्वेश्चन 7 है। ठीक है भाई, देखो ये हमारी इक्वेशन 7 थी, ये इक्वेशन हमारी 8 थी। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे हमारी इक्वेशन 7 कौन सी है भाई, देखो ये तो हमारी इक्वेशन 7 है और ये हमारी इक्वेशन 8 है। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है कि हमको, देखो भाई ये हमको कह रहा है कि जो हमारी इक्वेशन 1 थी ना, ये हमारी इक्वेशन 1 है भाई। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन 7 है भाई। ठीक है, जो मैंने करके मानी, लेट करके मानी है। ठीक है, D1 D2 ये दोनों, इन दोनों का आपस में ना भाई वन कोरोस्पोंडेंस है। ठीक है, इन दोनों का आपस में वन कोरोस्पोंडेंस है और ये दोनों आपस में क्या भी, पहली और 7वीं ये आपस में क्या भी आइसोमॉर्फिक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सिमिलरली जी, ठीक है, सिमिलरली आप इसमें लिख दो द क्वोशेंट ग्रुप डिफाइंड बाय सेकंड और 8 है ना, मे पुट इनटू वन कोरोस्पोंडेंस सो डेट कोरोस्पोंडिंग क्वोशेंट ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, सिमिलरली मैं कह दूंगा हमारी सेकंड और जो 8 इक्वेशन है वो हमारी क्या भी आइसोमॉर्फिक है। हैंस द क्वोशेंट ग्रुप डिफाइंड बाय 1 and 2 आर इक्वल। तो मैं यहाँ से कह दूंगा जो हमारी ग्रुप है ना, जो मैंने डिफाइन किया था 1 and 2 जो सीरीज मानी थी, वो दोनों इक्वल है जी इन नंबर एंड आर आइसोमॉर्फिक इन सम ऑर्डर। ठीक है भाई, ये निको लैंग्वेज में लिख रखा है। तो भाई इतनी हमारी तरफ दी, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।